हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख उपन्यासों में से एक उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 34। तो चलिए बिना लेट किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। कायाकल्प उपन्यास का अध्याय 34। चक्रधर को रात भर नींद न आई। उन्हें बार बार पश्चाताप हो रहा था कि मैं क्रोध के आवेश में क्यों आया। जीवन में यह पहला ही अवसर था कि उन्होंने एक निर्बल प्राणी के हाथ उठाया था, जिसका समस्त जीवन दीन जनों की सहायता में गुजरा हो। उसमें यह काया पलट नैतिक पतन से कम न था। आह, मुझ पर भी प्रभुता का जादू चला गया। इतने संवंत रहकर भी मैं उसके जाल में फंस गया। कितना चतुर्थ शिकारी है। अब मुझे अनुभव हो गया है कि इस वातावरण में रहकर मैं अपनी मनोवृत्तियों को स्थिर रखना असंभव है। धन में धर्म है, उदारता है, लेकिन इसके साथ ही गर्व भी है, जो इन गुणों को मटिया मोट कर देता है। चक्रधर तो इस विचार में पड़े हुए थे कि अहिल्या अपने सजे हुए सेनाघर के मखमली गद्दों पर लेटी अंगड़ाइयाँ ले रही थी। चरपाई के सामने ही दीवार में एक छोटा सा आईना लगा हुआ था। वह उस आईने में अपना स्वरूप देख देख कर मुग्ध हो रही थी। सहसा शंखधर एक रेशमी कुर्ता पहने लुढ़कता हुआ आकर उसके पास खड़ा हो गया। अहिल्या ने हाथ फैलाकर कहा, बेटा जरा मेरी गोद में आ जाओ। शंखधर अपना खोया हुआ घोड़ा ढूंढ रहा था। बोला, नहीं अहिल्या, देखो मैं तुम्हारी अम्मा हूँ ना। शंखधर, तुम अम्मा नहीं, अम्मा लानी है। अहिल्या, क्या मैं रानी नहीं हूँ? शंखधर ने उसे कुतूहल से देखकर कहा, तुम लानी नहीं, अम्मा लानी है। अहिल्या ने चाहा कि उस बच्चे को पकड़ ले, और वह तुम लानी नहीं कहता हुआ कमरे से निकल गया। बात कुछ न थी, लेकिन अहिल्या ने बहुत कुछ आश्चर्य समझा। यह भी उसकी समझ में मनोरमा की कूटनीति थी। वह उसे राजमाता का अधिकार भी छीनना चाहती थी। वह बालक को पकड़ लाने के लिए उठी ही थी कि चक्रधर ने कमरे में कदम रखा। उन्हें देखते ही अहिल्या ठिठक गई और तैयारियां चढ़ाकर बोली, अब तो रात भर आपके दर्शन ही नहीं होते। चक्रधर, तुम्हें क्या खबर है? आधे घंटे से जागता रहा, जब तुम ना जगी तो चला गया। यहाँ आकर तुम सोने में कुशल हो गई है। अहिल्या, बातें बनाते हो, तुम रात को यहाँ थे ही नहीं। 12 बजे तक जगती रही। मालूम होता है तुम्हें भी सैर सपाटे सोचने लगी। अब मुझे यह एक और चिंता हुई। चक्रधर, अब तक जितनी चिंताएं हैं उसमें तो तुम्हारी नींद ही नहीं, यही हाल है। और चिंता और हुई तो शायद तुम्हारी आँख ही ना खुले। अहिल्या, क्या सचमुच बहुत सोती हूँ? चक्रधर, अच्छा, अभी तुम्हें इसमें संदेह भी है? घड़ी तो देखो, 8 बज गए हैं। तुम 5 बजे उठकर घर का धंधा करने लगती थी। अहिल्या, तब की बातें जाने दो, अब उतने सवेरे उठने की ज़रूरत है क्या है? चक्रधर, तो क्या तुम उम्र भर यहाँ मेहमानी खाओगी? अहिल्या ने विस्मित होकर कहा, इसका क्या मतलब? चक्रधर, इसका मतलब यही है कि हमें आए दिन बहुत दिन गुजर गए, अब अपने घर चलना चाहिए। अहिल्या, अपना घर कहाँ है? चक्रधर, अपना घर वही है जहाँ अपने हाथों की कमाई है। अहिल्या ने 1 मिनट तक सोचकर कहा, लल्लू कहाँ रहेगा? चक्रधर, लल्लू को यहीं छोड़ सकती हो, पर रानी मनोरमा में खूब हिल गया है। तुम्हारी तो शायद उसे याद भी ना आए। अहिल्या, अच्छा, तो अब समझ में आया, इसीलिए रानी जी मुझसे इतना प्रेम करती है। यह बातें तुमने स्वयं सोची है या रानी ने कुछ कहा है? चक्रधर, भला वह क्या कहेगी? मैं खुद यहाँ रहना नहीं चाहता। ससुराल की रोटियाँ बहुत खा चुका। खाने में तो वह बहुत मीठी मालूम होती है, पर उसमें बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। औरों को हजम होती होगी, पर मुझे तो नहीं पचती, और तुम्हें भी शायद ना पचती। इतने ही दिनों में हम दोनों में कुछ कुछ हो गए। यहाँ कुछ दिन और रहा तो कम से कम मैं तो कहीं का ना रहूँगा। कल मैंने एक गरीब किसान को मारते मारते अधमरा कर दिया। उसका कसूर केवल यह था कि वह मेरे साथ आने पर राजी ना होता था। अहिल्या, यह कोई बात नहीं। कवारों का उजड़पन पर कभी कभी क्रोध आ जाता है। मैं ही यहाँ दिन भर लौंडियों का झिझलाती रहती हूँ।
मगर मुझे तो कभी ख्याल न आया कि मैं घर छोड़कर भाग जाऊं। जगदर, तुम्हारा घर है, तुम रह सकती हो, लेकिन मैंने तो जाने का निश्चय कर लिया है। अहिल्या ने अभिमान से सिर उठाकर कहा, तुम न रहोगे तो मुझे यहाँ रहकर क्या लेना है? मेरे राजपाट तो तुम हो। जब तुम ही ना रहोगे तो अकेली पड़ी पड़ी मैं क्या करूँगी? जब चाहो चलो। हाँ, पिताजी से पूछ लो, उससे बिना पूछे तो जाना उचित नहीं। मगर एक बात अवश्य कहूँगी, हम लोग को जाते ही यहाँ से सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। रानी मनोरमा का हाल तो देख ही रहे हो, रुपए का ठिकरा समझती है। दादाजी उनसे कुछ कह नहीं सकते। थोड़े दिन मेरी आयसत चोर पार हो जाएगी और एक दिन बेचारे लल्लू को ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे। अहिल्या के मनोभाव इन शब्दों से साफ टपकते थे, कुछ पूछने की जरूरत ही ना थी। चक्रधर समझ गए थे अगर मैं आग्रह करूं तो वह मेरे साथ चलने पर राजी हो जाएगी। जब ऐश्वर्य के प्रति प्रेम दो में से एक को लेने और दूसरे को त्याग करने की समस्या आ पड़ेगी तो अहिल्या किस ओर झुकेगी? लेस मात्र भी संदेह न था, लेकिन वह उसे इस कठोर संकट में डालना उचित न समझते थे। आग्रह में विवश होकर वह उसके साथ चली गई तो क्या? जब उसे कोई कष्ट होगा मन ही मन झुझलाएगी और बात बात पे कूदेगी, तब लल्लू को यहाँ छोड़कर ही पड़ेगा। मनोरमा उसे एक क्षण के लिए नहीं छोड़ सकती। राजा साहब तो शायद वियोग में प्राण ही त्याग दें। पुत्र को छोड़कर अहिल्या कभी जाने पर तैयार न होगी और गई भी तो बहुत जल्द लौट आएगी। चक्रधर बहुत देर तक इन्हीं विचारों में मग्न बैठे थे। अहिल्या के पति के साथ जाने पे सहमत तो हो ही गई थी, पर दिल डर रहा था कि कहीं सचमुच न जाना पड़े। वह राजा साहब को पहले ही सचेत कर देना चाहती थी, जिसमें वह चक्रधर की नीति और अपना धर्म की बातों में आ जाए। उसे इसका पूरा विश्वास था कि चक्रधर राजा के बिना पूछे कदापि न जाएगा। वह क्या जानती थी और किन बातों को उसमें दिल पर जरा भी अवसर नहीं होता। वही बातें चक्रधर के दिल पर तीर की भांति लगती थी। चक्रधर ने अकेले बिना किसी को कुछ कहे सुने चले जाने का संकल्प किया। इसके सिवा वह उन्हें गला छोड़ाने की कोई उपाय ही न सोचता था। उस वक्त वह उस मनहूस घड़ी को कोस रहे थे जब मनोरमा की बीमारी की खबर पाकर अहिल्या के साथ वह यहाँ आए थे। वह अहिल्या को यहाँ लाना ही क्यों थे? अहिल्या ने आने के लिए आग्रह ना किया था, उन्होंने खुद गलती की थी। उसी का यह भीषण परिणाम था कि आज उनको अपनी स्त्री और पुत्र दोनों से हाथ धोना पड़ता था। उन्होंने लाठी के सहारे से दीपक का काम किया था, लेकिन हाँ, आज दुर्भाग्य, आज वह लाठी भी उनके हाथ से छीनी जाती है। पत्नी और पुत्र के वियोग की कल्पना से ही उनका जी घबराने लगा। कोई समय था जब दाम्पत्य जीवन में उन्हें उलझन होती थी। मृदुल हास्य और तोतले शब्दों का आनंद उठाने का सब बाद एक एकांतवास आज प्रतीत होता था। कदाचित अकेले घर में वह कदम न रख सकेंगे, कदाचित वह उस निर्मलपन को देखकर रो पड़ेंगे। मनोरमा इस वक्त शंखधर के लिए हुए बगीचे की ओर जाती हुई इधर से निकली। शंखधर को देखकर वह एक क्षण के लिए ठिठक गई। शायद वह देखना चाहती थी कि अहिल्या है या नहीं। अहिल्या होती तो वह यहाँ दम भर भी ना ठहरती, अपनी राह चली जाती। अहिल्या को ना पाकर वह कमरे की द्वार पर चली खड़ी हुई और बोली, बाबूजी, रात को सोए नहीं क्या? आंखें चढ़ी हुई है। चक्रधर, नींद ही नहीं आई, इतनी उबेड़-बूढ़ में पड़ा हूँ कि रहूँ या जाऊँ। अंत में यही निश्चय किया कि यहाँ और रहना अपना जीवन नष्ट करना है। मनोरमा, क्यों लल्लू, यह कौन है? शंखधर ने शर्माते हुए कहा, बाबूजी। मनोरमा, इनके साथ जाएगा? बालक ने आंचल से मुंह छिपाकर कहा, लानी अम्मा हाँ छात। चक्रधर हंस के बोले, मतलब की बात समझता है, रानी अम्मा को छोड़कर किसी के साथ ना जाएगा? शंखधर ने अपनी बात का अनुमोदन किया, अम्मा लानी। शंखधर, जमी तो चमटे हो, बैठे बैठाए मुक्त का राज पा गए हो, घाटे में तो हम ही रहें और अपनी सारी पूंजी खो बैठे। मनोरमा ने कहा, कब तक लौटिएगा? चक्रधर, कह नहीं सकता, लेकिन बहुत जल्द लौटने का विचार नहीं है। इस प्रलोभन को बचने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। रानी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी लेते चलिए। यह कहते कहते रानी की आंखें सजल हो गई। चक्रधर ने गंभीर भाव से कहा, यह तो होना ही था। मनोरमा रानी, जब तुम बालिका थी तब भी मेरे लिए देवी की प्रतिमा थी और अब भी प्रतिमा ही हो।
मनोरमा, बातें न बनाओ। बाबूजी, तुम मुझे हमेशा धोखे देते आए हो और अब भी वही नीति निभा रहे हो। सच कहती हूँ, मुझे भी लेते चलिए। अच्छा, मैं एक राजा साहब को राजी कर लूँ तो आपको कोई आपत्ति ना होगी? जगदर, मनोरमा, दिल लगी कर रही हो या दिल से कहती हो? मनोरमा, दिल से कहती हूँ, दिल लगी नहीं। जगदर, मैं आपको अपने साथ ना ले जाऊँगा। मनोरमा, क्यों? जगदर, बहुत सी बातों का अर्थ बिना कहे ही स्पष्ट होता है। मनोरमा, तो आपने मुझे अब भी नहीं समझा। मुझे भी बहुत दिनों से कुछ सेवा करने की इच्छा है। मैं भोग विलास करने के लिए यहाँ नहीं आई थी। ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ, मैं कभी भोग विलास में लिप्त ही नहीं हुई। धन से मुझे प्रेम है, लेकिन केवल इसीलिए कि उससे मैं कुछ सेवा कर सकती और सेवा करने वालों को कुछ मदद कर सकती। सच कहा है, पुरुष कितना ही विद्वान और अनुभवी हो, पर स्त्री को समझने में समर्थ ही रहता है। खैर, ना ले जाइए, अहिल्या देवी ने तप किया है। जगदर, वह तो साथ जाने को कहती है। मनोरमा, कौन अहिल्या? वह आपके साथ नहीं जा सकती और आप ले भी गए तो आज से तीसरे दिन यहाँ पहुँच जाना पड़ेगा। मैं वही हूँ जो तब थी, किंतु वह अपने दिन भूल गई। यह कहते हुए मनोरमा ने बालक को गोद में उठा लिया और मंद गति से बगीचे की ओर चली गई। जगदर खड़े सोच रहे थे, क्या वास्तव में मैं इसे नहीं समझा? अवश्य ही मेरा यही विलासिनी समझाना भ्रम है। हम क्यों ऐसे समझते हैं कि स्त्रियों का जन्म केवल भोग विलास के लिए होता है? क्या इसका हृदय ऊंचे और पवित्र भाव में शून्य होता है? हमने उन्हें कामिनी, रमणी, सुंदरी आदि विलास सूचक नाम देके वास्तव में उन्हें वीरता, त्याग और उत्सर्ग से शून्य कर दिया है। अगर सभी पुरुष वासना प्रिय नहीं होते तो सभी स्त्री क्यों वासना प्रिय होने लगी? अगर मनोरमा जो कुछ कहती है वह सत्य है तो मैंने उसे हकीकत में नहीं समझा। हाँ, मंद बुद्धि। सहसा चक्रधर को एक बात याद आ गई। तुरंत मनोरमा के पास जाकर बोले, मैं आपसे एक विनय निवेदन करने आया हूँ। धनी सिंह के साथ मैंने जो अत्याचार किया है उसका कुछ पश्चाताप करना अवश्य है। मनोरमा ने मुस्कुराकर कहा, बहुत देर से इसकी सुधि आई। मैंने उसकी कुल जोत मुआफ़ी कर दी है। जगदर ने चकित होकर कहा, आप सचमुच देवी हैं। मैं इन सबों को इसकी इल्तिजा दे दूं? मनोरमा, आपका जाना आपकी शान के खिलाफ है। इस जरा सी बात को सूचना देने के लिए भला आप क्या चाहिएगा? तो आपने कब जाने का विचार किया है? जगदर, आज ही रात को। मनोरमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप उस वक्त अहिल्या देवी सोती भी होगी। एक क्षण के बाद बोली, मैं अहिल्या होती तो सब कुछ छोड़कर आपके साथ चलती। यह कहते कहते मनोरमा लज्जा से सिर झुका लिया। जो बात वह ध्यान में भी ना लाना चाहती थी वह उसके मुंह से निकल गई। उसने उस वक्त शंखधर को उठा लिया और बाग की दूसरी तरफ चली गई, मानो उसने पीछा छुड़ाना चाहती हो, या शायद डरती है कि कहीं मेरे मुंह से कोई भी असंगत बात ना निकल जाए। जगदर कुछ देर वहाँ खड़े रहे, फिर बाहर चले गए। किसी काम से जी न लगा, सोचने लगे, जरा शहर चलकर अम्मा जी से मिलता जाऊं, मगर डरे कि कहीं अम्मा शिकायतों का दफ्तर ना खोल दे। निर्मला एक बार यहाँ आई थी, मगर एक ही सप्ताह में उबकर चली गई थी। अहिल्या की रुबाई की दिल खट्टा हो गया था। जो अहिल्या शील और विनय की पुतली थी वह यहाँ सीधे मुँह बात भी नहीं करती थी। जो जो संध्या निकट आती थी उसका जी उचाट होता जाता था। पहली बार बाहर जाने का जो उत्साह होता था उसका अब नाम भी ना था। जानते थे कि छलके हुए दूध पर आंसू बहाना व्यर्थ है, किंतु इस वक्त बार बार स्वर्गवासी मुंशी यशोदानंदन पर क्रोध आ रहा था। अगर उन्होंने मरे गले पर फंदा न डाला होता तो आज मुझे क्यों यह विपत्ति झेलनी पड़ती। मैं तो राजा की लड़की से विवाह न करना चाहता था। मुझे से धनी कुल की कन्या से डर लगता था। विधाता ने मेरे साथ यह क्रिया करनी थी। संध्या का समय वह राजा साहब से पूछने गए। राजा साहब की आंखों में आंसू भरकर कहा, बाबूजी, आप धुन के पक्के आदमी हैं, मेरी बात आप मानने लगे, मगर इतना मैं कहता हूँ कि अहिल्या रो रो कर प्राण दे देगी और आपको बहुत जल्द लौट कर आना पड़ेगा। अगर आप उसे ले जाएं तो शंखधर भी जाएगा और मेरी सोने की उलंघा धूल में मिल जाएगी। आखिर आपको यहाँ क्या कष्ट है?
चक्रधर को बार बार एक ही बात को दोहराना बुरा मालूम होता था। कुछ झुलाकर बोले, इसी से तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ मुझे कोई कष्ट नहीं है। विलास में पड़कर अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहता राजा। और इस राज्य को कौन संभालेगा? चक्रधर, राज्य संभालना मेरे जीवन का आदर्श नहीं है। फिर आप तो हैं ही। राजा, तुम समझते हो कि मैं बहुत दिन जीऊँगा? सुखी आदमी बहुत दिन नहीं जीता बेटा। यह सब मेरे मरने का समान है। मैं मिथ्या नहीं कहता। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे दिन निकट आ गए। शंखधर मेरा पुत्र बनकर आया है। यह लो, वह तलवार लिए दौड़ा भी आ रहा है। क्यों शंखधर, तलवार क्यों लाए हो? शंखधर, तुमको मारेंगे। राजा, क्यों भाई, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शंखधर, अम्मा लानी रोती है, तुमने उसको क्यों मारा है? राजा, लो साहब, यह क्या नया अपराध मेरे सिर मढ़ा रहा है? चलो जरा देख लो तुम्हारी रानी अम्मा को किसने मारा है। क्या सचमुच रोती है? शंखधर, बड़ी देर से रोती है। राजा साहब ने तुरंत अंदर चले गए। मनोरमा की रोने की खबर सुनकर वह व्याकुल हो उठे। अंदर जाकर देखा तो मनोरमा सचमुच रो रही है। कमल पुष्प की ओस की बूंदें छलक रही थी। राजा साहब ने तो आतुर होकर पूछा, क्या बात है नोरा, कैसा जी है? मनोरमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अच्छी तो हूँ। राजा, तो आंखें क्यों लाल है? मनोरमा, आंखें तो लाल नहीं है, जरा रुक कर। अहिल्या देवी बाबूजी के साथ जा रही है, लल्लू को भी ले जाएगी। राजा, यह तुमने किसने कहा? मनोरमा, अहिल्या देवी ने। राजा, अहिल्या नहीं जा सकती। मनोरमा, आप बाबूजी को क्यों नहीं समझाते? राजा, वह मेरे समझाने से ना मानेंगे, किसी के समझाने से ना मानेंगे। मनोरमा, तो फिर? राजा, तो उन्हें जाने दो। वह बहुत दिन बाहर नहीं रहेंगे। उन्हें थोड़ी दिनों में लौटकर आना पड़ेगा। मनोरमा की आंखों में आंसुदाता होने लगी। उसे अवरुद्ध कंठ से कहा, वह अब यहाँ ना आएंगे, आप उन्हें नहीं जानते। राजा, मेरा मन कहता है वह थोड़े ही दिनों में आएंगे। शंखधर उन्हें खींच लाएंगे। अभी माया ने उन पर केवल अस्त्र चलाया है। चक्रधर ने सोचा, इस तरह तो मैं शायद ही मैं यहाँ से कभी भी छुट्टी ना पाऊँ। इससे पूछूँ, उनसे पूछूँ, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत ही क्या है? जब अकेले ही जाना है तो फिर यह सब झंझट में क्यों परूँ? अपने कमरे में जाकर 2-4 कपड़े और किताबें समेट कर रख दी। कुल कितना ही सामान था जिसे एक आदमी आसानी से हाथ में लटकाए लिए जा सकता था। उन्होंने रात को चुपके से बगीचा उठाकर चले जाने का निश्चय किया। आज उन्हें भोजन में जरा भी रुचि न हुई। वह अहिल्या से भी ना मिलना चाहते थे। उसे संपत्ति प्यारी है तो संपत्ति लेकर रहे। मेरे साथ वह क्यों जाने लगी? मेरा मन रखने में मीठी मीठी बातें करती है, जी में मनाती होगी इस तरह यहाँ से टल जाए। अगर उसे पहले मालूम होता कि वह इतनी विलास लोपक है तो वह उससे कोसों दूर रहता। लेकिन फिर दिल को समझाया, मेरा अहिल्या से रूठना अन्याय है। वह अगर अपने पुत्र को छोड़कर नहीं जा सकती तो कोई अनुचित बात नहीं करती। ऐसे शूद्र विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं? मैं यदि अपना कर्तव्य पालन करने जा रहा हूँ तो किसी को एहसान नहीं कर रहा हूँ। यात्रा की तैयारी करके और अपने मन को अच्छी तरह समझाकर चक्रधर ने संदेह को दूर करने के लिए अपने शयनागार में विश्राम किया। अहिल्या ने कहा, दादाजी तो राजी ना हुए। चक्रधर, ना जाऊँगा और क्या, उनको नाराज भी तो नहीं करना चाहता। अहिल्या प्रसन्न होकर बोली, यही उचित भी है। सोचो उन्हें कितना बड़ा दुख होगा। मैंने तुम्हारे साथ जाने का निश्चय कर लिया था। शंखधर को भी अपने साथ ले जाती, फिर बेचारे किसका मुंह देखे रहते। चक्रधर ने इसका कुछ जवाब न दिया। वह चुप साध गए। नींद का बहाना करने लगे। वह चाहते थे कि वह सो जाए तो मैं चुपके से अपना बगूचा उठाऊं और लंबा हो जाऊं। मगर निंद्रा विलासिनी अहिल्या की आंखों में आज नींद कोसों दूर थी। वह कोई न कोई प्रश्न छेड़कर बातें करती जाती थी, यहाँ तक कि वह आधी रात के से अधिक बीत गई तो चक्रधर ने कहा, भाई अब मुझे सोने दो, आज तुम्हारी नींद कहाँ भाग गई? उन्होंने चादर ओढ़ ली और फिर मुंह फेर लिया। गर्मी के दिन थे, कमरे का पंखा चल रहा था, फिर भी गर्मी मालूम होती थी। रोज की बार खुले रहते थे। जब अहिल्या को विश्वास हो गया कि चक्रधर सो गए तो उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद किए और बिजली की बत्ती ठंडा करने लगी। आज वह ना जाने
आज वह न जाने क्यों इतनी सावधान हो गई थी। पगली, जाने वालों को किसने रोका है। रात भीग ही चुकी थी। अहिल्या को नींद आते ही देर ना लगी। चकदर को प्रेम आकर्तन हृदय अहिल्या को यूं सावधान होने में एक बार विचलित हो उठा। वह अपने आंसुओं के बेग को रोक ना सके। वह सोचकर उनका कलेजा फटा जाता था, और जब प्राप्त काल वह उससे मुझे ना पाएंगे तो इसकी क्या दशा होगी। इधर कुछ दिनों से अहिल्या को विलास, प्रमोद और मग्न देखकर चकदर समझने लगे थे कि इसका प्रेम अब शिथिल हो गया है। यहाँ तक कि शंखधर को भी गोद में उठाकर प्यार न करती थी। पर आज उसकी बेगता देखकर उसका भर्म जाता रहा। उन्हें ज्ञात हो गया कि इसकी विलासी हृदय अब भी प्रेम में रत है। जब कोई वस्तु हमारे हाथ से जाने जा लगती है, तभी उसके प्रति हमारे सच्चे मनोभाव प्रकट होते हैं। निस्संग दशा में सबसे प्यारी वस्तुओं की भी हमें सुध नहीं रहती। हम उनकी ओर से उदासीन से रहते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सारा राजभवन शांति में विलीन हो रहा था। चकधर को उठकर द्वारों में टटोलना शुरू किया, पर ऐसा दिशा भ्रम हो रहा था कि कभी सपाट दीवार हाथ में आती तो कभी खिड़की, कभी कोई मेज। याद करने की चेष्टा करते तो मैं किसी तरफ मुंह करके सोया था। द्वार ठीक चारपाई के सामने था, पर बुद्धि कुछ काम ना देती थी। उन्होंने एक क्षण शांतचित्त होकर विचार किया, पर द्वार का ज्ञान फिर भी ना हुआ। यहाँ तक कि अपनी चारपाई भी ना मिलती थी। आखिर उन्होंने दीवारों को टटोलकर बिजली की बटन खोज निकाला और बत्ती जला दी। देखा अहिल्या सुख निद्रा में मग्न है। क्या छवि थी! मानो उज्ज्वल पुष्प रसी में कमल दल बिखरे हुए पड़े हैं, मानो हृदय की प्रेम स्मृति विश्राम कर रही हो। चकधर ने मन में एक बार यह आवेश उठा कि अहिल्या को जगा दें और उसे गले लगाकर कहें, प्रिय, मुझे प्रसन्न मन से विदा करो, मैं बहुत जल्द आया करूँगा। इस तरह चारों तरफ की बात भक्ति जाते हुए उन्हें असीम मर्म वेदना हो रही थी। किंतु जिस भांति किसी बूढ़े आदमी को फिसलकर गिरते देखा हम अपनी हंसी को वेग को रोकते हैं, उसी भांति उन्होंने मन में इस दुर्बलताओं को दबा दिया और आहिस्ता का किवाड़ खोला। मगर प्रकृति का गुप्त व्यापार से कुछ वैर है। किवाड़ को उन्होंने कुछ रिश्वत तो दी ही थी, पर अपनी जबान बंद करता खुला और प्रतिरोध की एक दबी हुई ध्वनि के साथ अहिल्या सोई थी, पर उसे खटका लगा हुआ था। यह आहट पाहते ही उसने सचित निद्रा टूट गई। वह चौंककर उठ बैठी और चक्रधर के पास की चारपाई पर ना पड़कर घबराई हुई कमरे के बाहर निकल आई। देखा तो चक्रधर दबे पांव उसे जीने पे चढ़ रहे हैं, जो रानी मनोरमा का सैनघर को जाता था। उसने घबराई हुई आवाज़ से पुकारा, कहाँ भागे जाते हो? चक्रधर कमरे से निकले तो उसके मन में बिलवती इच्छा हुई कि शंखधर को देखते चले। इस इच्छा को वह सवरण न कर सके। वह तेजस्वी बालक मानो उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया हो। वह ऊपर कमरे में रानी मनोरमा के पास सोया हुआ था, इसीलिए चक्रधर ऊपर जा रहे थे। उसे आंखें भर के देख लूं, यह बात उसका ध्यान में ना आई कि रानी इस वक्त कैसे जाऊंगा। शायद वह बरामदे में ही खड़े खिड़की की ओर उसे देखना चाहते हो। इच्छा वेगवती होकर विचार शून्य हो जाती है। सहसा अहिल्या की आवाज़ सुनकर वह अचंभित हो गए। ऊपर न जाकर नीचे उतर आए और अत्यंत सरल भाव से बोले, क्या तुम्हारी भी नींद खुल गई? अहिल्या, मैं सोई कब थी? मैं जानती थी कि तुम आज जाओगे। तुम्हारा चेहरा कह देता था कि तुमने आज मुझे छलने का इरादा कर लिया है। मगर मैं कह देती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगी, अपने शंखधर को भी साथ ले चलूंगी। मुझे राज्य की परवाह नहीं, राज्य रहे या ना रहे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम इतने निर्दय नहीं हो, यह मुझे ना मालूम था। तुम तो छल करना चाहते थे। यह विद्या कब से सीख ली? बोलो, मुझे छोड़कर जाते हुए भी जरा भी दया नहीं आई। चकधर ने लज्जित होकर कहा, तुम्हें मेरे साथ बहुत कष्ट होगा अहिल्या, मुझे प्रसन्नचित्त जाने दो। ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही लौटूंगा। अहिल्या, क्यों प्राणेश, मैंने तुम्हारे साथ कौन सा कष्ट नहीं झेला, और वह ऐसा कौन सा कष्ट है जो मैं नहीं झेल चुकी हूँ? अनार्थी क्या पान फूल से पूजी जाती है? मैं आराधनी थी, तुमने मेरा उद्धार किया। क्या वह बात भूल जाऊंगी?
मैं विलास की छेड़ी नहीं हूँ। हाँ, यह सोचती थी कि ईश्वर ने जो सुख अनायास दिया है उसे क्यों ना भोगी, लेकिन नारी के लिए पुरुष सेवा से बढ़कर कोई श्रृंगार, कोई विलास, कोई भोग नहीं। चक्रधर और शंखधर, अहिल्या उसे भी ले चलूंगी। चक्रधर, रानी जी उसे जाने ना देगी। जानती हो राजा साहब का क्या हाल होगा? अहिल्या, यह सब जो तुम जानते हो, मुझ पर क्यों भार रखते हो? चक्रधर, सारांश यह है कि तुम मुझे ना जाने दोगे। अहिल्या, हाँ, मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकते, और ना ही मैं लल्लू को छोड़ सकती हूँ। किसी को दुख हो तो हुआ कर ले। इन बातों का कुछ भनक मनोरमा के कानों में पड़ी। वह भी अभी तक ना सोई थी। उसने दरबान की ताकीद कर दी थी, और रात को चक्रधर बाहर जाने लगे तो मुझे इतला देना। वह अपने मन में की दो चार बातें चक्रधर से कहना चाहती थी। वह बोलचाल सुनकर नीचे उतर आई। अहिल्या के अंतिम शब्द उसके कानों में पड़ गए। उसने देखा कि चक्रधर बड़े हस्तबुद्धि से खड़े हैं, अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकते, कुछ जवाब भी नहीं दे सकते। उसे भय था कि इस दुविधा में पड़कर कहीं वो अपने कर्तव्य मार्ग से न हट जाए, मेरा चित्त दुखी न हो जाए। इस वक्त इस भय से यह विरक्त होकर कहीं बैठे ना रहे। वह चक्रधर को आत्मा उत्सर्ग की मूर्ति समझती थी। उसे निश्चय था कि चक्रधर इस राज्य को 3 बराबर भी प्रदान नहीं करते। उन्हें तो सेवा का ढूंढ लगी हुई है, यहाँ रहकर अपने ऊपर बड़ा जबर कर रहे हैं। वह यह भी जानती थी कि चक्रधर किसी तरह रुकने वाले नहीं, और यह दशा उसके लिए असहनीय हो गई थी। तो क्या वह शंखधर के मुंह में पड़कर अपनी स्वतंत्रता का बाधक होगी? अपने पुत्र की घृणा से वह तृप्त करने के लिए उसके पैरों की बेड़ी बनेगी? नहीं, वह इतनी बड़ी स्वार्थनी नहीं है। जिस बालक से उसे नाम का नाता होने के पर इतना प्रेम है, उसे वह कितना चाहते होंगे, इसका वह भली भांति अनुमान कर सकती थी। वह शंखधर के लिए रोएगी, तड़पेगी, लेकिन अपने पास रखकर चक्रधर को पुत्र वियोग से दुख न देगी। यह उनके दीपक को अपना घर ना उजाला करेगी। यही उसकी स्थिर किया। बाबूजी, आप मेरा ख्याल ना कीजिए, शंखधर को ले जाइए। आखिर आपका दिल वहाँ कैसे लगेगा? मुझे कौन? जैसे पहले रहती थी वैसे ही फिर रहूँगी। हाँ, इतनी दया कीजिए कि कभी कभी उसे आकर मुझे देखा दिया कीजिएगा, मगर अभी तो 2-4 दिन रहिएगा। बेटियाँ क्या यूं ही रातों रात विदा हुआ करती है? 2-4 दिन तो शंखधर को प्यार कर लेने दीजिए। यह कहते कहते मनोरमा की आंखें डबडबा आई। चक्रधर के गदगद कंठ में से कहा, वह भला आपको छोड़ मेरे साथ क्यों जाने लगा? आपको बगैर तो एक दिन भी ना रहेगा। मनोरमा, यह मैं कैसे कहूँ? माता पिता बालक के साथ जितना प्रेम कर सकते हैं उतना दूसरा कौन कर सकता है? अहिल्या यह बातें सुनकर तिलमिला उठी। पति को रोकने को उसके पास यही एक बहाना था। वह न जाने यहाँ से जाना चाहती थी, न पति को जाने देना चाहती थी। शंखधर की आड़ में वह अपने मनोभाव को छिपाए हुई थी। उसे विश्वास था कि रानी शंखधर को कभी न जाने देगी, और न शंखधर उससे इस विषय में कुछ कर सकेगा। पर जब रानी का यह शस्त्र उसके हाथों से छीन दिया तो उसकी शंका हुई कि उसमें जरूर कोई न कोई रहस्य है। उसने तीव्र स्वर से कहा, तो क्या यह वह सब दिखावे का प्रेम था जो आप कहती थी? यह मेरा प्राण है, यह मेरा जीवन है। क्या वह सब केवल बातें थी? क्या हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए सारा स्वांग रचा था? आप हम लोगों को दूध में मक्खी की भांति निकालकर अखंड राज्य करना चाहती थी? यह न होगा। दादाजी को आप कोई दूसरा मंत्र ना पढ़ा सकेगी, मेरे पुत्र की अहित आप ना कर सकेंगी। मैं अब यहाँ से टलने वाली नहीं, यह समझ लीजिएगा। अगर आप समझ रखा हो तो इन सबों को भागाकर अपने पिता भाई भतीजे के यहाँ ला बैठाऊंगी, तो उस धोखे में ना रहिएगा। यह कहते कहते अहिल्या उसी क्रोध में भरी हुई राजा साहब का शयन घर में की ओर गई। मनोरमा चतंबित होकर खड़ी रह गई। उसकी आंखें टपटप आंसू से गिरने लगीं। चक्रधर को क्या मुंह दिखाते? अहिल्या के इस ब्रज कठोर शब्दों ने मनोरमा को इतनी पीड़ा नहीं पहुंचाई थी जितनी उनको। मनोरमा 2-1 बार और ऐसी बातें अहिल्या के मुख से सुन चुकी थी और अपने स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। चक्रधर को ऐसी बातें सुनने का यह पहला अवसर था। वही अहिल्या जिसे वह
नर्मता, मधुरता, शीलता की देवी समझते थे, आज पिशाचिनी के रूप में दिखाई दी। मारे गलीनी के उसको ऐसे चले कि धरती पर जा और मैं समा जाऊं। फिर ना इसका मुंह देखूं, ना अपना मुंह दिखाऊं। जिस रमणी के उपकारों से उसका एक एक टोया आभारी था, उसके साथ यह व्यवहार, उसके उपकारों का यह उपहार, यह तो नीचता का चरम सीमा है। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मेरे मुख में कालिख लगी हुई है। वह मनोरमा की ओर ताक भी ना सके। उसने मन में चिराग की एक तरंग सी उठी। मन में कहा, यही तुम्हारी भोग लिप्सा का दंड है। तुम इसी के भूखे थे। जिस दिन तुम्हें मालूम हुआ कि अहिल्या राजा की पुत्री है, क्यों ना उसी दिन यहाँ से मुंह में कालिख लगाकर चले गए। इन विचार से क्यों अपनी आत्मा को धोखा देते रहे कि जब मैं जाने लगूंगा अहिल्या अवश्य साथ चलेगी। तुम समझते थे कि स्त्री की दृष्टि में पति प्रेम का संसार का सबसे अमूल्य वस्तु है। यह तुम्हारी भूल थी। आज उसी स्त्री के प्रति प्रेम में तुमको कितनी निर्दयता को ठुकरा दिया। तुम्हारे हवाई किलों पे विनाश कर दिया और तुम्हें यही ना रहा, तुम कहीं का ना रखा। मनोरमा अभी सिर झुकाए खड़ी ही थी कि चक्रधर चुपके से बाहर के कमरे में आए, अपना हैंडबैग उठाया और बाहर निकले। दरबार ने पूछा, सरकार इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? चक्रधर ने मुस्कुराकर कहा, जरा मैदान में हवा खाना चाहता हूँ, भीतर गर्मी है, नींद नहीं आती। दरबार मैं भी सरकार के साथ चलूँ? चक्रधर नहीं, कोई जवाब नहीं। बाहर आकर चक्रधर ने राजभवन की ओर देखा। असंख्य खिड़कियों की दरीची की बिजली का दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। उन्हें यह दिव्य भवन सरियतन नेत्रों वाले पिशाच की भांति जान पड़ा, जिसने उनका सर्वनाश कर दिया था। ऐसा जान पड़ा कि वह मेरी ओर देख कर हंस रहा है और कह रहा है, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे चले जाने से यहाँ किसी को दुख होगा? इसकी चिंता ना करो, यहीं वही बाहर रहेगी, यूं ही चैन की बंसी बजेगी। तुम्हारे लिए कोई दो बूंद आंसू भी ना बहाएगा। जो लोग मेरे आश्रय में आते हैं उनका मैं कायाकल्प कर देता हूँ, उनकी आत्मा की महानिद्रा की गोद में सुला देता हूँ। अभी चक्रधर सोच ही रहे थे कि किधर जाऊँ, सहसा उन्हें राजद्वार पे 2-3 आदमी लालटेन लिए दिखाई दिए। समीप आने पर मालूम हुआ कि मनोरमा है। वह 2 सिपाहियों के साथ लगती हुई सड़क की ओर जा रही थी। चक्रधर समझ गए ये मुझे ढूंढ रही है। उसमें से एक प्रबल इच्छा हुई कि उनके चरणों में गिरकर कहे, देवी मैं तुम्हारी कृपाओं का योग्य नहीं हूँ, मैं नीच पापर अभागा हूँ, मुझे जाने दो। मेरे हाथों तुम्हें सदा कष्ट मिला है और मिलेगा। मनोरमा अपने आदमियों से कह रही थी, अभी दूर ना गए होंगे, तुम लोग पूर्व की ओर जाओ और एक आदमी के साथ इधर जाती हूँ। बस इतना ही कहना कि रानी जी ने कहा, जहाँ चाहे जाए पर मुझसे मिल के जाए। राजभवन के सामने एक मनोहर उद्यान था। चक्रधर एक वृक्ष की आड़ में छिप गए। मनोरमा सामने से निकल गई। चक्रधर का कलेजा धड़क रहा था कि कहीं पकड़ ना लिया जाओ। दोनों तरफ के रास्ते बंद थे। बारे उन्हें ज़्यादा देर तक रहना पड़ा। मनोरमा कुछ दूर जाकर लौट आई। उसने निश्चय किया कि इधर उधर खोजना व्यर्थ है, रेलवे स्टेशन पर जाकर रोकना चाहिए। स्टेशन के सिवा और कहाँ जा सकते हैं? चक्रधर की जान में जान आई। जय हुई रानी इधर आई। वह कुंज से निकलकर कदम बढ़ाते हुए आके चली। वह दिन निकलने से पहले इतनी दूर निकल जाना चाहते थे कि फिर कोई पा ना सके उन्हें। दिन निकलने में बहुत ही देर न थी। तारों की ज्योति मंद पड़ चली थी। चक्रधर ने और तेजी से कदम उठाया। सहसा सड़क के किनारे एक कुएं के पास कई आदमी बैठे हुए दिखाई दिए। उनके बीच में एक लाश रखी हुई थी। कई आदमी लकड़ी की कूंजते लिए पीछे आ रहे थे। चक्रधर पूछना चाहते थे कि कौन मर गया। धनी सिंह की आवाज़ पहचान कर सड़क पर ही ठिठक गए और पहचान लिया तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। धनी सिंह कह रहा था, काजा आ गई, तो कोई कह रहा था बाबूजी के हाथ कोई डंडा भी तो ना था, 2-4 घुस्से मारे होंगे और क्या, मगर उस दिन से फिर बेचारा उठा नहीं। दूसरी आदमी ने कहा, दाव की बात है, एक भूंसा पीठ पर मारो तो कुछ ना होगा, केवल ढंग की आवाज़ होगी, लेकिन वही कोसी पिसीली में नरमी के पास पड़ जाए तो गोली का काम कर सकता है। कांच कुचाव की बात है, मन्ना का कुचाव, चोट लग गई। धनी सिंह, बाबूजी सुनेंगे तो तुम्हें बहुत रज होगा। उस दिन न जाने उनके सिर पे कौन सा क्रोध सवार हो गया था। बड़े
धनवान है, किसी को क्या कड़ी निगाह से देखते तक नहीं। जेल में हम लोग उनके भगत जी कहा करते थे, सुनेंगे तो बहुत पछताएंगे। एक बूढ़ा आदमी बोला, भैया जेल की बात दूसरी है, तब दयावान रहे होंगे, तब राजा ठाकुर नहीं थे। राज पाकर दयावान रहे तो जानो। मनी सिंह, दादा वह राज पाकर फूल उठने वाले आदमी नहीं है। तुमने देखा, यहाँ से जाते ही जाते माफ़ी मुतिरा दी। अरे पागल, जान का बदला अभी माफ़ी से चुकाता है। जान का बदला जान है। मुन्ना का अभागिनी विधवा माफ़ी लेकर चाटेगी। उसके अनाथ बालक माफ़ी के गोद में खेलेंगे या माफ़ी के दादा कहेंगे। तुम बाबूजी को दयावान कहते हो, मैं उन्हें 100 हत्यारों में से एक हत्यारा कहता हूँ। राजा है, इससे बचे जाते हैं। दूसरा होता तो फांसी पे लटकाया जाता। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन उन पर इतना क्रोध आ रहा है कि मिल जाए तो खून चूस लूँ। चक्रधर को ऐसा मालूम हुआ कि मुन्ना सिंह की लाश कफन में लिपटी हुई उन्हें निकलने के लिए दौड़ी चली जाती है। चारों ओर से दानवों की विकराल ध्वनि सुनाई देती है। यह हत्यारा है, 100 हत्यारों का एक हत्यारा है। समस्त आकाश मंडल में, देह में, एक एक अणु में यही शब्द गूंज रहे थे, यह हत्यारा है, 100 हत्यारों का एक हत्यारा है। चक्रधर वहाँ एक क्षण भी खड़े ना रह सके। उन आदमियों के सामने जाने की हिम्मत भी ना पड़ी। मनी सिंह की लाश सामने हड्डी का एक गदा लिए उनका रास्ता रोके खड़ी थी। नहीं, वह उनका पीछा नहीं करती थी। वह जयो जयो पीछे खिसकते थे, लाश आगे बढ़ती थी। चक्रधर ने मन में शांत करने का विचार का आह्वान किया, जिसे मन की दुर्बलताओं को एक क्षण के लिए शिथिल कर दिया था। वाह, वह मेरी क्या दशा है। मृतदेह भी कभी चल सकती है। वह मेरी भय विगलित कल्पना का दोष है। मेरे सामने कुछ नहीं है। अब तक तो मैं डर ही गया होता। मन को यूं दृढ़ करते ही उन्हें फिर कुछ दिखाई न दिया और आगे बढ़े, लेकिन उसका मार्ग अब अनिश्चित न था। उनके रास्ते में अब अंधकार न थे। वह किसी लक्ष्यहीन पथिक की भांति इधर उधर भटकते न थे। उन्हें अपने कर्तव्य की मार्ग साफ नजर आने लगा। सहसा उन्होंने दिखा, पूर्व दिशा प्रकाश की अलक्षण होती चली आती है। इसी के साथ हमारा 34वां अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड 35 लेकर बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष। लेते हैं आप लोगों से विदा।